रानी मीरा और जादू का पेड़। बहुत समय पहले सुखनगर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ हर ओर हरियाली, नदियाँ और फूलों की खुशबू फैली रहती थी। इस राज्य की रानी थीं रानी मीरा, जो दयालु और समझदार थीं। उनके साथ उनके प्यारे बेटे राजकुमार अर्जुन भी रहते थे। सुखनगर के लोग रानी मीरा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी वजह से राज्य हमेशा खुश रहता था। लेकिन इस राज्य की खुशियों का एक बड़ा रहस्य था, जादू का पेड़। यह पेड़ महल के बगीचे के बीचों बीच खड़ा था। हर सुबह इसकी शाखाओं पर 100 रंगों के फूल खिलते और दोपहर तक वहां मीठे मीठे फल लग जाते। कहा जाता था, जो इस पेड़ का फल खाता उसके मन से दुख मिट जाता और चेहरे पर मुस्कान लौट आती। रानी मीरा हर दिन सुबह अपनी प्रार्थना के बाद पेड़ के नीचे जाकर धन्यवाद कहती। हे जादू के पेड़, तू हमारे सुखनगर की जान है। एक दिन सुखनगर में एक अजनबी आया। वो था दुष्ट जादूगर नागेश। वो दूर के राज्य से आया था और अक्सर अपने जादू से दूसरों के पेड़ और खजाने चुरा लिया करता था। नागेश ने जब पहली बार जादू का पेड़ देखा तो उसकी नजरें चमक उठीं। अगर ये पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। मुझे ये पेड़ दे दो रानी, इसके बदले मैं तुम्हें सोने का महल दूंगा। नहीं नागेश, ये पेड़ हमारे राज्य की आत्मा है, इसे देना संभव नहीं। तो फिर ये पेड़ हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। एक पल में आसमान काला हो गया, बिजली चमकी और जादू का पेड़ धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। फूल झड़ गए, फलों की मिठास गायब हो गई। पूरा राज्य अंधकार में डूब गया। अगले दिन सुखनगर के लोग उदासी में थे। कोई हंस नहीं रहा था, बच्चे खेल नहीं रहे थे। रानी मीरा की आंखों में आंसू थे। बेटा, अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो हर जादू टूट सकता है। मैं पेड़ को बचाऊंगा माँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सच्चाई और हिम्मत तेरे साथी हों। अर्जुन यात्रा पर निकल पड़ा। सूरज की गर्मी और काली पहाड़ियों का रास्ता उसे डराने लगा। ए छोटे राजकुमार, कहाँ चले ऐसे अकेले? वह थी एक बोलने वाली गिलहरी जिसका नाम टोनी था। वह फुर्तीली और मजेदार थी। मैं जादू का पेड़ बचाने निकला हूँ। तो मैं तेरे साथ चलूंगी, मुझसे रास्ता कभी नहीं खोएगा। दोनों आगे बढ़े और पहुँचे नीली झील के पास। वहाँ उन्हें मिली पानी की परी। उसने अर्जुन को बताया, नागेश का जादू तभी टूटेगा जब कोई शुद्ध दिल वाला बच्चा सच्चाई का मोती ढूंढ लाए। पर वो मोती छिपा था गगन, अंधेरी गुफा में, जहां एक छोटा ड्रैगन ब्लू रहता था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। जब वो गुफा पहुंचा और बिना डरे अंदर चला गया। ड्रैगन दहाड़ा। कौन आया मेरी नींद खराब करने? मैं अर्जुन हूँ, मैं लड़ने नहीं, दोस्त बनने आया हूँ। ड्रैगन चौंका। उसने कभी किसी को ऐसा जवाब नहीं सुना था। धीरे धीरे अर्जुन और ड्रैगन दोस्त बन गए। तेरा दिल सच्चा है अर्जुन, ये मोती सिर्फ तू ही इस्तेमाल कर सकता है। तीनों दोस्त अर्जुन, टोनी और ब्लू मिलकर सुखनगर लौटे। वहां रानी मीरा सबका इंतजार कर रही थीं। अर्जुन ने सच्चाई का मोती जादू के पेड़ की जड़ में रखा और बोला, पेड़ मामा फिर से मुस्कुरा दो। तभी पूरे बगीचे में रोशनी फैल गई। पत्थर का पेड़ चमकने लगा, उसकी शाखाओं से सुनहरे फूल झड़ने लगे। आसमान फिर से उजला हुआ और राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई।